हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अभी बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है या फिर कहाँ पे इसका प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अभी मैं डेली चार्ट पे हूँ बिटकॉइन के। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि अभी मार्केट जो है ये जनवरी से लेके फरवरी तक ये अच्छा फॉल दिया, फिर बीच में मार्च और अप्रैल जो है थोड़ा साइडवेज रहा, ठीक। एंड अगेन अगेन ये क्या हुआ कि फिर से मार्च अप्रैल मिड से थोड़ा कवर करना स्टार्ट किया, और अभी रिसेंटली जो मई का महीना था, मई में भी इसने एक डेली मतलब इंट्राडे में भी अच्छा मूव दिया। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे कि आप ये देखिए, प्राइस यहाँ जो है लगभग अप्रैल से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था। साइडवेज था बट धीरे धीरे ऊपर आ रहा था प्राइस। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, अगेन ऊपर, फिर अगेन नीचे, अगेन ऊपर, अगेन नीचे से करते करते बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस जब भी मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इससे देखिए, प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ये करते करते यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस जो है कहीं भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। जो रिसेंट अपना प्रीवियस स्विंग है उसको तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि प्राइस जब भी मूवमेंट करता है, फॉर एग्जांपल प्राइस अगर अप ट्रेंड में हो, प्राइस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो प्राइस कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगा। वो एक ऐसे पैटर्न फॉलो करता है। और ये पैटर्न बनता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक है, वो यहाँ पे 10 रुपये पे चल रहा है और 10 रुपये से बढ़ के वो 50 तक गया, तो 10 से बढ़ के जब वो 20 जाएगा ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 रुपये बाई किए होंगे, वो सोचेंगे कि 20 तक आ गया, प्राइस डबल हो गया, उसको कुछ सेल करते हैं। तो उसको सेल करेंगे तो प्राइस अगेन बैक करके 17-18 पे आ जाएगा। फिर कुछ लोग होंगे कि प्राइस इतना अच्छा मूव किया है तो अभी और आगे मूव कर सकता है। फिर अगेन वो क्या करेंगे, जब प्राइस अगेन अपने 20 को क्रॉस करेगा, तो वो 17-18 का असर डालेगा कि 17-18 भी रिसेंट लो लगाया है और 20 रिसेंट हाई था, तो इसको ब्रेक किया तो मतलब और ऊपर जा सकता है। फिर इसका लो डाल के वो फिर प्लान करेंगे आगे। फिर कुछ लोग जाके 25-30 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यही एक सिंपल पैटर्न चलता रहता है। इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। या फिर कहीं भी जहीं जहाँ भी प्राइस एक नीचे से लेकर अगर 10-15% का मूव दिया रहेगा, तो अब जाके चार्ट पे अगर आप इस समय चार्ट ओपन कर सकते हैं तो देखिएगा कि प्राइस का मूवमेंट यही होगा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ये है कि प्राइस यहाँ पे देखेंगे कहीं भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे हल्का सा नीचे, ये रिसेंट हाई बना है, प्रीवियस स्विंग इसका ये था, बिना इसको ब्रेक किए प्राइस फिर ऊपर निकला। अब ये देखिए, जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे बना, यानी कि ये एक इसका हाई था, हल्का सा नीचे आया, अगेन अपने हाई को बिना, अब यहाँ पे नहीं क्रॉस किया, हल्का सा नीचे आ गया, लेकिन इस रिसेंट स्विंग को क्रॉस नहीं किया। इस रिसेंट स्विंग को अगर क्रॉस करता तो हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड प्लान करते, मतलब नीचे का। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भी वही सेम सेटअप, जैसे यहाँ देख रहे हैं, प्राइस एक हाई बनाया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, लेकिन अपने इस जो रिसेंट जो हाई है यहाँ पे, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस ना करने के बाद जो ये रिसेंट स्विंग था ये वाला, इसको क्रॉस करते के साथ नीचे आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी ने ट्रेड प्लान किया होगा, किसी ने नहीं प्लान किया होगा, जैसा भी हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाली, वो अब है। ये आप देख रहे हैं, ये एक इतने सारे स्विंग्स में ये आपको एक मेजर स्विंग लग रहा होगा। यहाँ से एक बड़ी सी मोमेंटम आई, यहाँ भी एक बड़ी सी मोमेंटम आई, और यहाँ से भी एक बड़ा सा मोमेंटम आया। तो अभी क्या हो रहा है कि प्राइस अगेन अपने उसी पॉइंट से, देख रहे हैं, अभी तो प्राइस यहाँ नीचे है और अगेन उसी पॉइंट से अपने यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। कैसे बन चुका है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक ऐसे मार्क ले लेते हैं, एक बेसिक सपोर्ट का, ठीक। अब देखिए, प्राइस यहाँ से नीचे आया प्राइस, एक पुल बैक ऊपर की तरफ, अगेन अपना ये स्विंग ब्रेक, देख रहे हैं, यहाँ का हाई, यहाँ से नीचे, फिर प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ से हल्का सा ऊपर गया, और अगेन अपना स्विंग ब्रेक, ठीक। स्विंग ब्रेक किया और यहाँ तक आ गया, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था। इसके नीचे आप देख रहे होंगे तो मेजर सपोर्ट की अगर बात करें एकदम मेजर की, तो वो कहीं ना कहीं इधर है। बट उससे पहले छोटे छोटे दो हैं, तो इनको प्राइस अगर मोमेंटम में रहता है तो जनरली ब्रेक कर देता है। और मेजर जो सपोर्ट रहते हैं वहाँ तक हम टारगेट लेके चलते हैं कि यहाँ तक जाके प्राइस हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है वहाँ से रिवर्स करे, बट एक तरीके से ये रहता है मेजर। और ये हम लोग इसको भी सपोर्ट मानते हैं कि हाँ बेसिक है। कुछ लोग यहाँ पे अपना टारगेट वन की तरह लेके चलते हैं कि टारगेट वन यहाँ तक रहेगा, टारगेट टू यहाँ तक रहेगा। तो इन सारी बातों को साइड करके जो मेन बात है अभी एनालिसिस, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस एक मेजर स्विंग के पास आता है, अगेन अपना एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है, एक फुल बॉडी रेड कैंडल। अभी रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटजी अपलोड की है, साथ ही साथ कैंडल स्टिक की भी, तो वो वीडियो जो है ना इस वीडियो के पहले वाला ही है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे जो आपका ये जो सेटअप मैं बता रहा हूँ ना, ये फुल बॉडी कैंडल ये क्या होती है, या फिर रिएक्शन कैंडल क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और खास करके सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, ये एक सपोर्ट लेवल था। प्राइस को यहाँ से अगर कंटिन्यू करता नीचे की तरफ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना सेल प्लान करके इस स्विंग के ऊपर का हाई डालते, मतलब एसएल डालते। ये कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखता है आपको, देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यहीं पे प्लान कर लेते अपना कि एक बड़ा सा रेड कैंडल अगेंस्ट स्विंग का ब्रेक हुआ है, और कुछ लोग यहाँ सपोर्ट के नीचे प्लान करते हैं। लेकिन जो भी होता, एक मेजर कुछ ना कुछ ये ऐसा ही दिखता, किसी का ऑर्डर भी कुछ लोग यहाँ पे डालते, कुछ लोग यहाँ पे, लेकिन मेजर जो मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं स्विंग के ऊपर ही रहता। अब इधर हुआ क्या कि प्राइस ने यहाँ पे नीचे ब्रेक देने के बाद इमीडिएट इसको हटा देते हैं,
इमीडिएट यहाँ से रिजेक्शन लेके आप देख रहे हैं ऐसे रिवर्स करने लगा, रिवर्स करते करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि ये प्राइस जो है यहाँ से किस तरफ का मतलब मूवमेंट देगा। अब क्या ये मतलब फंस चुका है, या तो यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, ठीक, या तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे पूरा निकल जाएगा, और नीचे ब्रेक करके आता है तो आपके पास पूरा खुला एकदम फील्ड है, ये पूरा एकदम यहाँ से गिरेगा नीचे। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो अगर नीचे आता है कोई यहाँ तक का एसएल डालता है अपना 3000 3,500 पॉइंट का, तो नीचे वो इसके पास लगभग मेजर सपोर्ट तक 9 9,500 पॉइंट यानी 1 2 3 4 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे है, यानी कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं पर्सनली सारे ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम पे रहता है, कुछ भी मेजर एनालाइज करना रहता है तो डेली टाइम फ्रेम पे में आता है। तो वैसे टाइम पे अगर आप बात करें कि मैं किस तरीके से प्लान करने वाला हूँ आगे का, तो वो कुछ ऐसा होगा कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, प्राइस ये बीच में फंसा हुआ, आप देख रहे हैं एक स्विंग यहाँ पे लगा चुका है, एक स्विंग यहाँ पे लगा चुका है। अब आप मुझे एक बात क्लियरली बताइएगा कमेंट में कि अगर प्राइस को यहाँ तक जाना होगा इस मेजर सपोर्ट तक, तो क्या वो किस तरीके से जाएगा, इस लो को जब भी ब्रेक करके जाएगा, ये जो रिसेंट लो है आपका 74,272 का, बिना इसको ब्रेक किए ऐसा तो होगा नहीं कि इस तक प्राइस आवे नहीं, किसी तरीके से निकला, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है कि प्राइस अगर यहाँ तक जाए तो इसको ब्रेक किए ना चला जाए। या फिर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा जूम आउट ब्रॉडर व्यू देखें, प्राइस अगर किसी तरीके से इसको यहाँ से इस स्विंग तक जाना है, या फिर अपने थोड़ा सा जो इतना अभी लेके पूरा गिरा था दिसंबर जनवरी इतना, यहाँ से अगर इसको फिर से ऊपर कवर करना है 90,000 1 लाख तक, तो क्या ये अपना बिना इसको क्रॉस किया जा सकता है। अगर रिसेंट यहाँ तक भी पकड़े कि मान लीजिए ये प्राइस को 82,000 तक भी जाना है, तो क्या बिना ये इसको इस अपने पॉइंट को क्रॉस किया जा सकता है, जब भी जाएगा इस पॉइंट को क्रॉस करके ही जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स, वो ये है कि प्राइस अभी बीच में फंसा हुआ है। जब तक प्राइस ये 78,000 के लेवल को, यानी सिंपल जो ये स्विंग है 78,000 के आसपास का, इसको जब तक ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना निकले, या तो फिर ये जो नीचे लेवल है 74,000 के आसपास का, ये जो नीचे स्विंग है, या तो फिर अगर ये 75,000 को भी ब्रेक करता है, 75,000 भी अगर नीचे यहाँ से आके 77 से 75 पे आता है, जो कि 75 भी एक 5,000 का राउंड लेवल है, यानी 5 पे 75 80 85 ये सारे राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एक तरीके से। तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से अवॉइड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कोई भी बाई और सेल का डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ बाई प्लीज़ वहाँ सेल कर दीजिए। जो काम आप चार्ट पे जाके करते हैं, एनालिसिस करते, वही सेम चीज़ एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर दी है। बाकी आगे किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। आप कहाँ पे ट्रेड लगाएं, कितना एसएल लें, कितना वो प्लान करें, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। जो लेवल्स हैं वो लेवल्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब तक आपको प्राइस कुछ इस तरीके से ना दिखे, फॉर एग्जाम्पल 78,000 के ऊपर निकलता हुआ ना दिखे, 78,000 के अगर ऊपर निकल रहा है, तो अगर आपको स्विंग में प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्विंग में प्लान करना चाहता है, जैसे अगर मुझे स्विंग में प्लान करना रहेगा कि मैं यहाँ से लंबा टारगेट लूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा 90,000 तक का, तो वैसे केस में तो मैं इसको एसएल प्लेस करूँगा 74,000 के नीचे, इस स्विंग के लो के नीचे, और यहाँ से प्लान करूँगा लगभग 90,000, जो कि अगर 90,000 देखा जाए, 90,000 या फिर जो ये मेजर स्विंग यहाँ पे लगाया यहाँ तक का, तो ये कितना का बन रहा है, लगभग 1:4.5 4.4 या फिर 1:5 तक का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो इस तरीके से प्लान किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा है जो कि यहीं तक का टारगेट प्लान करता है कि नहीं मुझे यहाँ तक लेना है, तो फिर वैसे केस में वो इतना बड़ा एसएल तो रखेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा बन जाएगा, 1:1 का ही बनेगा। तो वैसे केस में जब भी ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे वो शिफ्ट करने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं वैसा ही बना है, पूरा नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट से लेके यहाँ से तो गैप अप ही किया अच्छे से। अगर 78,000 के आसपास से प्राइस निकलता है, तो आप कहीं ना कहीं 1,000 2,000 का राउंड लेवल, फॉर एग्जांपल आप इस स्विंग का तक ऐसा लगा के चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड मारिए, ये लगा के नहीं लगा, हाँ, ये लग गया। 78,000 के अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ तक का आप ट्रेड मारिए और यहाँ तक का एसएल लगाइए। मतलब इस तरीके से कोई ना कोई भी ऐसा ही करेगा कि अगर इतना बड़ा एसएल तो कोई यहाँ से लेना नहीं जाएगा, इतना बड़ा, समझ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे में करना है तो बेसिक छोटा सा कोई नियरेस्ट स्विंग जो भी रहे, हो सकता है आपको ये एसएल भी ना देना पड़े। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना, कैसे रहेगा। हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल पे आने के बाद एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दिया और अगेन ब्रेक किया, हो सकता ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो वैसे केस में आपका जो वो वाला स्विंग रहेगा वहाँ पे एसएल हो जाएगा, और आपका एम कहाँ तक कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वैसा कुछ बना तो इस वाले को साइड कर दें, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ तक का, तो वैसे में भी आपको 1:4 तक बन जाएगा। इसको अभी, हाँ, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीज़ें हैं। और जब तक प्राइस अगर इसके नीचे निकलता है, यानी कि 75,000 के नीचे अगर मान लीजिए निकलता है, तो वैसे केस में आप सिंपली इस स्विंग का एसएल रखिए और टारगेट अपना ओपन रखिए यहाँ तक का, क्योंकि आराम से आपको 1:2 1:3 तक का टारगेट मिल जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगा। तो बिटकॉइन का जो प्रॉपर एनालिसिस है वो इस समय यही है, मतलब इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई मतलब ध्यान नहीं लगाना है। जो बेसिक आप अपने से चार्ट में अगर इस टाइम पे देख रहे हैं वीडियो, तो चार्ट प्लीज़ खोलिए और देखिए जो बिटकॉइन है वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ मूव करेगा। अगर थोड़ा सा सोलाना की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। सोलाना में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वही सेटअप बन रहा है। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अगेन अभी नीचे आया, ये बीच में कहीं एंट्री भी नहीं दिया मान लीजिए,
और अभी एक अपने ठीक-ठाक सपोर्ट वाले लेवल से वही रिएक्शन लिया है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे सोलाना को देखें, तो इसमें भी मैंने अपना लेवल्स थोड़ा मार्क करके रखे हुए हैं कि जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 86.5 के ऊपर अगर यहाँ तक ये प्राइस अच्छे से निकलता है, तो मैं इसमें प्लान कुछ इस तरीके से करूँगा। 86.5 के आसपास आया, यहाँ तक का मैं सेल डालूँगा और अपना सिंपल सा वही रहेगा। या तो ट्रेल करूँगा इस स्विंग के हाई तक का, क्योंकि उसके बीच में कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ है नहीं। मेजर रेजिस्टेंस यही है, यहाँ तक से गिरा है, और ये मेजर सपोर्ट जो यहाँ पे इतना साइडवेज किया, तो यहाँ से अब देखिए, कुछ भी एनालाइज़ करने से पहले प्रीवियस देख लिया करिए। जैसे प्रीवियसली अब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए जहाँ भी एक रेजिस्टेंस को दिखेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्ट करेगा, बट क्या यहाँ से गिर गया? नहीं गिरा। अगर आपको ट्रेलिंग मेथड फॉलो करना है तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या। अगर इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहाँ पे आकर किस तरीके से बिहेव किया। प्राइस ऊपर गया, ऐसे एक नीचे स्विंग लगाया, ठीक। तो आप स्विंग बाय स्विंग ट्रेल कर सकते हैं। जैसे एक मेजर स्विंग यहाँ पे लगा दिया, आप सिंपली अपना प्राइस लाइए, फिर से इसके नीचे ट्रेल कर दीजिए कि अगर इसको ये नीचे जाना रहेगा तो बिना इसको क्रॉस किए तो नीचे जाएगा नहीं। इसको क्रॉस किया मतलब कि प्राइस बेरिश हो चुका है, नीचे जाएगा। लेकिन इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं, ये यहीं तक साइड करते करते अगेन फिर इतना बड़ा टारगेट दिया। ये एक ट्रेड था मेरा बना था, और इधर भी इस हर चीज़ को भी इग्नोर करिए। तो जो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये सब छोटे-मोटे रेजिस्टेंस लेवल पर आप मत ध्यान दीजिएगा। मेजर आपका जो है यहाँ तक हो जाएगा कि कम से कम 1:2, 1:3 तक मिलेगा, और उसके ऊपर आप यहाँ पे कोशिश करिएगा ट्रेल करने का। वैसा ही कुछ स्विंग खोजने का कि प्राइस नीचे रिट्रेस करे, स्विंग बना के ऊपर निकले तो मैं स्विंग पे ट्रेल कर दूँ, और फिर अगेन यहाँ से कम यहाँ तक का टारगेट लेने की कोशिश करूँ, 1:3, 1:4 तक का। तो यही व्यू आप रखिएगा फ्रेंड्स। बिटकॉइन का हो गया। बिटकॉइन में भी एकदम क्लियर व्यू है, मतलब या तो प्राइस 78,000 के ऊपर निकले, या तो 75,000 के नीचे। इस बीच जो बीच में फंसा हुआ ना, इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। ना मैं करूँगा, ना मैं किसी को इसके एनालिसिस के बारे में सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई ट्रेड बनाए। बाकी आप चार्ट में जाइए, उसको अपने से लगाइए। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो 2000 पॉइंट आपके लिए कितना पोजीशन साइज में आ सकता है, उस तरीके से आप प्लान करके कैलकुलेट करके उसको ट्रेड प्लान करिए। एक बेसिक एनालिसिस, एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी सजेशन रहे तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि यहाँ पे कुछ गलती हुई, या फिर नेक्स्ट किस चीज़ में आपको वीडियो चाहिए। और इससे पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया था, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, खास करके ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर मार्केट जो ये देख रहे हैं ना आप, ये मार्केट यहाँ से जो यहाँ तक गिरा, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गिरा ना, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ उस स्ट्रैटेजी में मैंने भी कैप्चर किया था, और आप भी कैप्चर करेंगे। अगर ये देखिए 38% का फॉल है, तो पूरा 38% नहीं, लेकिन आप कम से कम ट्रेंड का 70% आप कैप्चर कर सकते हैं। यानी 38% फॉल किया तो आप कम से कम 25 से 30%, मिनिमम 25% तो कैप्चर करेंगे ही। तो वो बहुत ही ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है अच्छे से। और कहीं साइडवेज होता है तो मैंने उसका भी उसमें बताया है कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है। सारे पॉइंट्स उसमें अच्छे से क्लियर मेंशन है। कुछ भी डाउट होता है तो उसको भी आप देखिए, उसमें कमेंट करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।